डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन एंड हम स्टडी कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 मेथड्स पढ़ाए हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम एसिड कैटालिस्ट से हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन का। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन। ठीक है, इसके मैंने 1 बाय 1 वीडियोस बनाए हैं एंड इनकी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म की डिटेल स्टडी की है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आज हम ये समराइज करके एक ही बार में आपको बताएंगे कि एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की रिएक्शन किस टाइप से होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है उसकी रिएक्शन किस टाइप से होगी, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डिमर्क्यूरेशन इनकी जो रिएक्शंस हैं वो किस टाइप से होगी। अगर आपको मैकेनिज्म एंड डिटेल स्टडी करनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम एक ही रिएक्शन में ये तीनों ही मेथड्स अप्लाई करके वो रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये तीनों ही मेथड्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, प्लस इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इन तीनों ही मेथड्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मीन्स यहाँ पर हमें एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पर ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका हमें क्या कराना है, एसिड कैटालिस्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया H पॉजिटिव ऑब्लिक H2, इसको हम एसिड कैटालिस्ट बोल सकते हैं या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। कार्बोकैटायन अगर फॉर्म होता है तो यहाँ पर ना स्टेबिलिटी का रूल लगने लगता है कि अगर कार्बोकैटायन है तो उसके जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मीन्स यहाँ पर अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो मोर स्टेबल होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा। 2 डिग्री है, अगर 1 डिग्री की कंपेरिजन में 2 डिग्री है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर 2 डिग्री की कंपेरिजन में 3 डिग्री है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इस टाइप से अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैकेनिज्म जब एक्सप्लेन की जाती है तो उसमें बताई जाती है। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैकेनिज्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड किस टाइप से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा इस टाइप से। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे ये CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर ये CH2। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन अटैच होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं वहां पर हाइड्रोजन जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर ये OH, ये क्या हो गया हमारे पास, एल्कोहल। तो इस टाइप से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी हम क्या लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने ले लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया। इसमें जो हमारा फॉर्म होता है वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होते हैं, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ऑब्लिक यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ठीक है उसको फॉलो करता है। ओके, और यहाँ पर हम प्रेजेंस में क्या लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन है B2H6 ऑब्लिक THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 ऑब्लिक OH माइनस से। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है इसमें, और सेकंड स्टेप ये होता है। मीन्स फर्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोबोरेशन यहाँ पर बोरोन हाइड्राइड लेते हैं BH3। ठीक है, इस टाइप से भी आपके पास लिख के आ सकता है कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और इसका अगर हम यहाँ पर H2O2 से ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो हमें पता है अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, बट किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर ये CH3, अब हाइड्रोजन कहाँ पर जाके अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से ये वाला जो अल्कोहल है
वो अलग है। मैथ एथ प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, इसका नाम ये है मैथ एथ प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। नाम में डिफरेंस आ रहा है और हमारा प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से ले लिया, ओके। इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन कराना है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी एसीटेट लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, मर्क्यूरी एसीटेट, ओके। और ऑब्लिक में क्या लेते हैं, H2O लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। इसमें हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसमें सेकेंड स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी को ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कराते हैं, उसके बाद इसका डीमर्क्यूरेशन भी करा देते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, कार्बो कैटायन नॉट फॉर्म, ठीक है, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन जाके अटैच होते हैं। तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास तीनों ही मेथड्स थे। यहाँ पे इनके प्रेजेंस में यहाँ पर हम अल्कोहल को बनाते हैं, ओके। यहाँ पर सबकी सारी ही रिएक्शन की डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं, इनकी मैकेनिज्म समझ सकते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसपे तीनों ही मेथड्स अप्लाई करके देखते हैं, जिससे हमें और अच्छे से ये तीनों ही रिएक्शन समझ में आ जाएंगे, ओके। एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली है और ये हमारे पास तीनों मेथड्स हैं, ओके। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 मेथड्स अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि इनसे क्या बनता है, ओके। फर्स्ट है हमारा एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ओके। ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से करवा रहे हैं, ओके, H पॉजिटिव H2O से। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला बॉन्ड किस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, हमारा इस साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया CH3C, यहाँ पर CH3 और C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और यहाँ पर ये CH2 माइनस, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोकैटायन बना हुआ है ये कितने डिग्री का बना हुआ है, 2 डिग्री का। कैसे बना है 2 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, मीन्स ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो गया। बट अगर हम यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट कराते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। अगर ये मोर स्टेबल है तो हमारा प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल बनेगा। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, 3 डिग्री को। तो यहाँ पर हम करवाते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CH3 माइनस शिफ्ट, मीन्स मिथाइल शिफ्ट, ओके। जब मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा, CH3C, यहाँ पर CH3 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और ये CH2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो हमारा क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर OH जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, ओके, यहाँ पर C, यहाँ पर H और यहाँ पर ये CH3 और CH3, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कार्बोकैटायन का रूल अप्लाई हो रहा है। तो अगर कहीं पर कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक तो हमारा इसी टाइप से होगा, बट ये किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन है जिसके पास डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है और जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ये इस टाइप से इसका
फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर तो कार्बोकैटायन आपने शो किया है, तो यहाँ पर ये मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, बट यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने देते, वो फॉर्मेशन होने देते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस टाइप से मेंशन कर रहा है तो ये गलत है। ओके, और यहाँ पर ये इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की। ठीक है, यहाँ पर हम मर्क्यूरी एसीटेट लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से बॉन्ड इस टाइप से शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर क्या हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये OH। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, मीन्स मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो ये हमारे पास तीनों ही मेथड्स थे। इस टाइप से एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।